पुतिन के भारत दौरे पर दुनिया भर की निगाहें लगी थी, लेकिन सबसे ज्यादा चौकन्ने यूरोपीय देश थे। भारत रूस के बीच हो रहे हर करार की जानकारी यूरोपीय देश ले रहे थे। अमेरिका भी चौकन्ना था, लेकिन इस बीच यूक्रेन बेकाबू हो उठा। उसने रूस में ताबड़तोड़ हमले कर दिए। यूक्रेन को हमले का ब्लूप्रिंट नेटो ने बनाकर दिया, क्योंकि नेटो जानता है कि पुतिन विदेश दौरे पर युद्ध से जुड़ा कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते। इसलिए मौके का फायदा उठाकर यूक्रेन को ग्रीन सिग्नल दे दिया, जिसके बाद यूक्रेन ने तबाही मचा दी। अब पुतिन रूस लौटते ही यूक्रेन के संपूर्ण खात्मे का ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। पुतिन चुन चुनकर उन तमाम किरदारों को सबक सिखाएंगे जो नहीं चाहते कि युद्ध रुके। रूस इसी तरह युद्ध में फंसा रहे। इसी वजह से ट्रंप का प्रस्ताव भी विफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरी बार भी प्रस्ताव को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। ज़ेलेंस्की से मिलने से ट्रंप इनकार कर चुके हैं। पुतिन भी यूरोप की शर्तें मानने से इनकार कर चुके हैं, जबकि यूरोपीय देश ट्रंप के प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत नहीं है। इस बीच ज़ेलेंस्की भी शर्तों में बदलाव पर अड़े हैं। कुल मिलाकर यूरोप में हालात और ज्यादा विध्वंसक होने जा रहे हैं, जो संकेत दे रहा है कि युद्ध अभी और कई साल चल सकता है। पुतिन का गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोकी नहीं है। इस बीच यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार और डिफेंस सिस्टम की खेप मिल गई, तो यूरोप को महाविनाश से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि पुतिन ने अपनी परमाणु मिसाइलें वॉर रेडी करने का फरमान जारी कर दिया है। उनके टारगेट पर यूरोप के वो देश हैं जो लगातार यूक्रेन को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। और यूरोप में रूस ने टारगेट फिक्स कर लिए, क्योंकि कई यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं। और अब रूस का पहला टारगेट ब्रिटेन है, जो यूक्रेन को इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है। दूसरा टारगेट फ्रांस है, जो यूरोप में परमाणु कवच बना रहा है। रूस का तीसरा टारगेट जर्मनी है, जो यूक्रेन में हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है। टारगेट नंबर 4 पर पोलैंड है। पोलैंड से ही सारे हथियार यूक्रेन तक पहुंचते हैं। पांचवा टारगेट फिनलैंड है, जिसने रूसी बॉर्डर पर अमेरिकी बॉम्बर की तैनाती की है। कुछ घंटों में यूरोप को लेकर पुतिन बड़ा फैसला ले सकते हैं। भारत दौरे से लौटते ही क्रेमलिन में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा सकती है, जिसमें यूरोप में बदले समीकरणों पर चर्चा हो सकती है। तभी तय होगा कि दिसंबर में यूक्रेन के विध्वंस के बाद अगला टारगेट कौन होगा।